चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त तब्दीली की बात करते हैं जो लफ्जी मानों में एक पूरे बरे आज़म को बीच से चीर रही है। तो सबसे अहम सवाल जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींची है, क्या अफ्रीका वाकई दो टुकड़ों में बंट रहा है? ये सारी कहानी शुरू होती है 2018 से, जब अचानक खबरें आने लगीं कि मशरकी अफ्रीका में ज़मीन के अंदर एक बहुत ही बड़ी दरार पड़ गई है। और ये कोई मामूली दरार नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी तबाहकुन दरार थी जो कीनिया, इथोपिया और तंजानिया तक फैल गई। इसने सड़कों, घरों, यहाँ तक कि खेतों को भी बीच से काट दिया, जिससे लोगों में जाहिर है एक कंफ्यूजन और खौफ पैदा हो गया। अब ये समझने के लिए कि ज़मीन के नीचे आखिर हो क्या रहा है, पहले हमें अफ्रीका को समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा बरे आज़म है जिसे सीधे सादे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये तो इंतहाओं की सरजमीन है। अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि एक तरफ तो अफ्रीका को दुनिया का सबसे गर्म बरे-आज़म माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यहां शदीद सर्दी भी पड़ चुकी है। और यही तज़ाद दौलत के मामले में भी जारी रहता है। इसे दुनिया का गरीब तरीन बरे-आज़म कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह कीमती मादनियात के एक लाजवाल खजाने पर बैठा है। और हैरत अंगेज बातें यहीं ख़त्म नहीं होती। कदीम तरीन तालीमी मराकज़ से लेकर जदीद दौर में एथलेटिक्स पर हुक्मरानी तक, ये बरे आज़म हैरान करने से बाज नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। अफ्रीका के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक उसके साइज़ को लेकर है। असल में हम में से अक्सर लोग जो नक्शे इस्तेमाल करते हैं उन्हें मर्केटर प्रोजेक्शन कहते हैं। ये नक्शे कुतुबेन यानी पोल्स के करीब के मुल्कों को खींचकर बहुत बड़ा दिखाते हैं, और जो मुल्क इक्वेटर के पास हैं उन्हें छोटा कर देते हैं। तो असल बात यह है कि हमारे जहन में दुनिया के नक्शे की जो तस्वीर है वो बुनियादी तौर पर गलत है। इसे आसान अल्फाज में समझने के लिए अफ्रीका का ज़मीनी रकबा इतना वसी है कि इसमें दुनिया के कई बड़े मुल्क आराम से समा सकते हैं। इतना बड़ा साइज समझ में आता है जब हम गहराई में जाकर अर्जियाती तारीख को देखते हैं। आज के जितने भी बर्रे आज़म हैं वो सब कभी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहते हैं, और ये सुपर कॉन्टिनेंट करोड़ों साल पहले टूटना शुरू हुआ। और इस गुजरे हुए कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत वो तो बिल्कुल सामने है, बर्रे आज़मों की अपनी शक्ल में, बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह। अच्छा, इस अर्जियाती तारीख को जहन में रखते हुए अब हम वापस इस बड़ी सी दरार पर आते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। ये दरार असल में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा है। ये वो जगह है जहां ज़मीन के नीचे की कॉन्टिनेंटल प्लेट खुद ही दो टुकड़ों में बट रही है। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हो रहा। ये अमल बहुत ही सुस्त है, इतना सुस्त कि ये बराए आज़म तकरीबन उतनी ही रफ्तार से अलग हो रहा है जितनी रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। साइंसदान इस बड़ी अर्जियाती तब्दीली के लिए 3 मुमकिना नताइज की पेशनगोई करते हैं। तो इस सबसे अहम सबक क्या मिलता है जब हम एक बरे आज़म को इस तरह तब्दील होते देख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि ज़मीन कोई साकिर चीज़ नहीं, बल्कि एक जिंदा, हरकत करता हुआ सैयारा है। सबसे अहम बात यह है कि हमें जियोलॉजी को एक्शन में देखने का एक नायाब मौका मिल रहा है। ये एक ऐसा अमल है जिससे पूरा होने में आमतौर पर इतना वक्त लगता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक पूरा बरे आज़म 2 हिस्सों में टूट सकता है तो उस वक्त हमारे पैरों के नीचे और कौन सी बड़ी तब्दीलियां हो रही होंगी।